नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभाव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं इसमें जो अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। एमपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुड़ संधि। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चंद्रोदय में गुड़ संधि है तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। परुष का आपको विलोम शब्द बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। परुष का विलोम शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। पहले ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कॉमन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, सभी ध्यान से सुनिए। परुष, इसका अर्थ क्या होता है? कठोर। इसका विलोम क्या होगा? कोमल। डी इसका राइट आंसर होगा। अगर यहां पर कोमल की जगह अपरुष दिया जाए तब उसे टिक कीजिएगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। अपरुष तो हो सकता था, लेकिन यहां पर आपको दिया नहीं गया है, तो कोमल करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द प्रचुर का विलोम शब्द है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है प्रचुर का विलोम शब्द क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्प। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रचुर का विलोम शब्द होता है अल्प, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सी करेक्ट आंसर है इसका। प्रचुर का विलोम अल्प होता है, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। यूपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। मृग नयन में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। मृग नयन में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्मधारय समास। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 20 का राइट आंसर होगा। मृग नयन में कर्मधारय समास है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। शहद लगाकर चाटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है शहद लगाकर चाटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है।
वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बहुत अच्छे। चारों ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। शहद लगाकर चाटना मुहावरे का सही अर्थ होता है शहद लगाकर चाटना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा। शहद लगाकर चाटना मुहावरे का सही अर्थ होता है किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, बारात का आपको तत्सम रूप बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है बारात का तत्सम रूप क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी को गुड इवनिंग। बहुत अच्छे। तत्सम रूप आपको बताना है। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। बारात एक तद्भव रूप है। अगर पूछा जाए बारात कैसा शब्द है, ये एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप है वर यात्रा होता है। डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर है इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। शुद्ध पत्नी संबंधित क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। जिजीप्सा किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। जीने की इच्छा उसे कहा जाता है जिजीप्सा। अभी आपको बताना है जिजीप्सा किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिजीप्सा इस प्रकार से सही लिखा जाता है। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इस प्रकार से सही लिखा जाता है जिजीप्सा। तो 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। प्रभावी शब्द का विलोम क्या होता है। सभी लोग आंसर करिएगा। बताइए प्रभावी शब्द का विलोम क्या होता है। चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपसे पूछा है प्रभावी, इसका विलोम नहीं होता है। अब चारों ऑप्शंस को पढ़िएगा। अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त, प्रभाव शून्य, इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अप्रयुक्त। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आपसे पूछा गया है नहीं होता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बाकी सभी होते हैं अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य। ये सभी विलोम शब्द हैं प्रभावी के। ये तीनों। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में। नहीं पूछा गया था। तो अप्रयुक्त सही होगा। अप्रयुक्त किसका किसका विलोम शब्द है। तो जो अप्रयुक्त है ये प्रयुक्त का ये विलोम शब्द होता है। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। पहले पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अप्रयुक्त। प्रयुक्त का विलोम शब्द होता है। यहां पर क्या पूछा गया था। यहां पर पूछा गया था प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी सभी विलोम शब्द हैं प्रभावी के। अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे।
इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। केतु किसका पर्यायवाची शब्द है। चारों ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। केतु किसका पर्यायवाची शब्द होता है। बहुत अच्छे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ध्वज का। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। केतु ध्वज का पर्यायवाची शब्द होता है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, झंडा ये भी ध्वज का पर्यायवाची शब्द होता है। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। ध्वज का पर्यायवाची शब्द होता है केतु। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द कलश का पर्यायवाची शब्द है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा शब्द कलश का पर्यायवाची शब्द है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें से कौन सा शब्द कलश का पर्यायवाची शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुंभ। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कुंभ। कलश का पर्यायवाची शब्द होता है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर है इसका। फिर से आपके गलत आंसर है, सी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द कलश का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुंभ होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। त्रिशंकु होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। चारों ओर ध्यान होना, किसी और का न रहना, तीन तरफ ध्यान रहना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है केवल ऊपर देखना। इस प्रकार से ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी और का न रहना। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। त्रिशंकु होना मुहावरे का सही अर्थ होता है किसी और का न रहना। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। साखी का मूल तत्सम शब्द है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षा, साक्षी, सखी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साखी का मूल तत्सम शब्द है। चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, साक्षी। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। साक्षी का मूल तत्सम शब्द साक्षी होता है। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। पहले पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को ध्यान से, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। लक्ष्य शब्द के दो अर्थ क्या होते हैं। सभी जल्दी से बताइएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है लक्ष्य शब्द के दो अर्थ कौन से होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा,
उद्देश्य और निशाना, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लक्ष्य शब्द के दो अर्थ होते हैं, उद्देश्य और निशाना, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है इसका, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। सी करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछा गया है? लक्ष्य शब्द के दो अर्थ, तो एक तो उद्देश्य होता है, दूसरा होता है निशाना। सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए कुमुदनी किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए कुमुदनी किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। यह शुद्ध वर्तनी है कुमुदनी की। तो जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है। इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। एक लोकोक्ति आपको दी गई है और उसका आपसे अर्थ पूछा गया है। आंधी आवे बैठ गवावे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। बहुत अच्छे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार, तो 20 का राइट आंसर है। यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को, उसके बाद ये आंसर करिएगा। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सी होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है इसका। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। शशांक किसका पर्यायवाची शब्द होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों, शशांक किसका पर्यायवाची शब्द है। सूर्य, किरण, चंद्रमा या फिर बादल, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर करिएगा। परी, अभिषेक, मीनू, शिल्पी, जिद्दी गर्ल, अनबी, मुस्कान, शिव कुमारी, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। रिंकू, अजय, मनीषा, जानवी, राघव, दीपक, टारगेट, किरण, पूजा, सभी के करेक्ट आंसर हैं। मुन्ना, दीपक, सौरभ, सभी ने राइट आंसर दिया। राजन, अभिषेक, राम कुमारी, सभी के करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रमा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। संतलाल, हरीश, देव, दीपक, सभी के करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
अनु उपकरण है, डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने इस बार करेक्ट आंसर दिया है, इस बार आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है, डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा, सभी जल्दी से आंसर करिए। राघव गेमिंग, वेरी गुड। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। नयन का संधि विच्छेद बताइएगा क्या होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 का, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। नयन का संधि विच्छेद पूछा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ने धन अन, यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ने धन अन, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या पूछा गया था, नयन का संधि विच्छेद, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आज के प्रैक्टिस सेट में कठिन और सरल दोनों प्रकार के क्वेश्चन होंगे, तो सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। वेरी गुड दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता उसे नोट डाउन कर सकते हो। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, अपने पास रखी हुई दूसरों की वस्तु, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, उसे क्या कहा जाता है, धरोहर कहा जाता है। 20 का राइट आंसर होगा, यस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, धरोहर कहा जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा। सभी चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आर्थिक। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है, धन से संबंध रखने वाला एक शब्द होता है इसके लिए आर्थिक, तो सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। अगर एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आप लोग परेशान मत होइएगा, उनको नोट डाउन कर लीजिए और जब टाइम मिले तो रिवाइज कीजिएगा। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक वाक्य आपको दिया गया है, बताइए इस वाक्य में कहां पर गलती है। उसने आवाज देकर पूछा, इस वाक्य में कहां पर गलती है। चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, बताइए इस वाक्य में कहां पर गलती है। बहुत अच्छे, गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि दोस्तों आवाज ये शुद्ध वर्तनी नहीं है, आवाज इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, आवाज इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ए करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं, वेरी गुड। इसी प्रकार से आंसर करिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। मित्र का बहुवचन रूप क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मित्र का बहुवचन रूप क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मित्रगढ़, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मित्र का बहुवचन रूप होता है मित्रगढ़, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, बहुत अच्छे, गुड।
इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। खड़ी बोली निकली है, आपको बताना है खड़ी बोली कहां से निकली है। पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, या फिर राजस्थानी हिंदी से। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पश्चिमी हिंदी से। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से निकली है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, श्लेष अलंकार होता है, आपको बताना है क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, शब्द अलंकार। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। श्लेष अलंकार शब्द अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वेरी गुड दोस्तों, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए 46 किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 46 किस प्रकार से सही लिखा जाएगा, शुद्ध वर्तनी क्या होगी इसकी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। 46 इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, शुद्ध शब्द क्या होता है, 46। ए करेक्ट आंसर होगा इसका, 46 लिखा जाता है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में, इसके साथ ही यूपी एसआई की परीक्षा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रोध। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी दिया है, उनका सही उत्तर है। सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शक हो जाना। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ होता है शक हो जाना, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। अब आपको बताना है उच्चारण में उपसर्ग कौन सा है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 29 है। उच्चारण में आपको उपसर्ग बताना है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, नंग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। पर्वत, सूर्य, सर्प या हाथी, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। क्या पूछा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। नहीं है, पर्वत तो होता है, पर्वत तो होता है।
ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हाथी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। आपसे पूछा गया है नंका निकातक शब्द नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर होगा, हाथी। बाकी सभी होते हैं, पर्वत, सूर्य, सर्प, यह सभी होते हैं, तो डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसीलिए आप लोग पहले क्वेश्चन को समझिएगा कि आपसे पूछा क्या गया है। हिंदी में प्रश्न गलत बहुत होते हैं, तो पहले पढ़ लीजिएगा एक्चुअल आपसे पूछा क्या गया है, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है। उसका राइट आंसर, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अन्योदर। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है अन्योदर। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्मरण का आपको विलोम शब्द बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विस्मरण। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। स्मरण का विलोम शब्द होता है विस्मरण, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। पहले पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं। आंख का अंधा, नाम नयन मुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चुईया। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऊंची दुकान फीका पकवान। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका सही अर्थ होता है आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संत लाल कुमार, वेरी गुड। अभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, हाथ को हाथ ना सूझना, इसका अर्थ क्या होता है। सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, घना अंधेरा होना। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हाथ को हाथ ना सूझना, इसका सही अर्थ होता है घना अंधेरा होना, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सी करेक्ट आंसर होता है उसका। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कष्ट से उत्पन्न होने वाला, सॉरी, कष्ट से संपन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कष्ट से संपन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कष्ट साध्य। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सी इसका राइट आंसर होगा, कष्ट से संपन्न होने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है कष्ट साध्य, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए।
पहले ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना किस मुहावरे का सही अर्थ है? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऊंट को मुंह में जीरा होना। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना मुहावरे का अर्थ होता है ऊंट के मुंह में जीरा होना। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। भयभीत होना के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा? चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन इस प्रकार है, कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर पत्थर पड़ना, कलेजा धक धक करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, कलेजा मुंह को आना। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। भयभीत होना के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कलेजा धक धक करना। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होता है? कलेजा धक धक करना। भयभीत होना के लिए सही मुहावरा होगा। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, बहुत अच्छे। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। सेव का पर्यायवाची शब्द है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा शब्द सेव का पर्यायवाची शब्द है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रुद्र। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सेव का पर्यायवाची शब्द रुद्र होता है। 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्घ शब्द के अर्थ क्या होते हैं? समान अर्थ वाले आपको शब्द बताने हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मूल्य और पूजा का जल, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द क्या होता है? थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बट आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रजत जयंती। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। रजत जयंती कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। रजत जयंती कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। संधि का विलोम क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है संधि का विलोम शब्द क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको बताना है संधि का विलोम क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डेली शाम को 3 बजे क्लास होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, विग्रह। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। संधि का विलोम विग्रह होता है, सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए।
सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बिडोजा किसका पर्यायवाची होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिडोजा किसका पर्यायवाची होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंद्र का। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इंद्र का पर्यायवाची होता है विडोजा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा शब्द चांदनी का पर्यायवाची नहीं होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मयंक। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मयंक चांद का पर्यायवाची होता है। डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी तीनों ऑप्शन को याद रखिएगा, पूछ सकते हैं, बाकी तीनों ऑप्शन से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। कार में जुट जाना, पराजित होना, विजयी होना, प्रतिज्ञा पूर्ण करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पराजित होना। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ होता है पराजित होना, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। इसका राइट आंसर आपको बताना है निम्न में से कौन सा समास नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा समास नहीं है, ये पूछा है क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कर्म कारक समास। ये कोई समास नहीं होता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। कर्म धारय समास होता है, कर्म कारक समास नहीं होता है। बाकी आप लोग याद रखिएगा, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि ये सभी होते हैं। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कारतूस किस भाषा का शब्द है? सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर कारतूस किस भाषा का शब्द है? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रेंच भाषा का। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रेंच भाषा का शब्द है। गुड। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा विदेशी भाषा का शब्द नहीं है? सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा विदेशी भाषा का शब्द नहीं है? औरत, कमीज, गमला, बूंद, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से कौन विदेशी भाषा का शब्द नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बूंद। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बूंद विदेशी भाषा का शब्द नहीं होता है। डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी सभी हैं, औरत, कमीज, गमला, ये सभी विदेशी भाषा के शब्द हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। गुड, बहुत अच्छे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। गोबर का तत्सम रूप आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। गोबर का तत्सम रूप बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा गोमय। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। गोबर का तत्सम रूप होता है गोमय, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी लिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है। सभी जल्दी से बताइएगा, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा विमुख। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सम्मुख का विलोम शब्द विमुख होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, पंख, पृष्ठ, लज्जा, शिला, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बताइए इनमें कौन सा तद्भव शब्द है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा पंख। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पंख एक तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी पृष्ठ, शिला, लज्जा ये सभी तत्सम शब्द हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसमें से हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। हाथी का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मतंग। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हाथी का पर्यायवाची शब्द मतंग होता है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। देवर का तत्सम शब्द बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देवर का आपको तत्सम शब्द बताना है। देवर एक तद्भव शब्द है। बताइए इसका तत्सम शब्द क्या होता है। बहुत अच्छे, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दीवर। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था देवर का तत्सम शब्द है, तो ये द्विवर होता है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, अतएव सही का संधि विच्छेद आपको बताना है। इसका संधि विच्छेद क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अतः धन्यो। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। सभी आंसर करिएगा राइट या रॉन्ग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आक्रांत। यस, ऑप्शन नंबर सी होगा, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिस पर आक्रमण हो इसके लिए एक शब्द होता है आक्रांत, तो सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर है इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 55 के लिए।
सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आंसू किस प्रकार का शब्द है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंसू किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तद्भव। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आंसू एक तद्भव शब्द है, तो 20 का राइट आंसर है। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? चारों ऑप्शंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तर्क संगत। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, इसके लिए एक शब्द होता है तर्क संगत। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, तर्क संगत करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आंच का अर्थ क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंच का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। सभी ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गर्मी लपटहानी। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आंच का अर्थ होता है गर्मी लपटहानी, तो सी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। सोना का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें से सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? सभी लोग आंसर करिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो, बट आंसर सभी लोग दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जात रूप। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सोना का पर्यायवाची शब्द, तो डी का राइट आंसर होगा जात रूप होता है। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। सभी लोग इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अंतस्थ व्यंजन। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए बिना पलक झपकाए, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिना पलक झपकाए, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा निर्निमेष। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, निर्निमेष। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बिना पलक झपकाए, इसके लिए एक शब्द होता है निर्निमेष, तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। कारक के कितने भेद होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कारक के कितने भेद होते हैं? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 8। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। कारक के 8 भेद होते हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। 8 भेद होते हैं कारक के, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 62 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 62 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पतित। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। एसएससी में हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
या तो आपको हिंदी क्वेश्चन करने होंगे या फिर अंग्रेजी के क्वेश्चन करने होंगे। तो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी और इंग्लिश से। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्रिवर। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अवर का विलोम शब्द होता है प्रिवर। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 64 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एड़ियां रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक मुहावरा आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा परिश्रम करना। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एड़ियां रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है परिश्रम करना। बी करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे, गुड। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 65 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे। अब देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है। वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 65 के लिए आंसर करिए। बताइए इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा वह। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा। क्या पूछा गया था। वह एक अच्छा छात्र है। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो ए करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 66 का। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। निर्दोष किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। शुद्ध वर्तनी का सभी लोग चयन कीजिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस प्रकार से सही लिखा जाता है निर्दोष। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 67 के लिए आंसर करिएगा। मितव्यय का विलोम शब्द क्या होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, मितव्यय का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अपव्यय। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मितव्यय का विलोम शब्द अपव्यय होता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 के लिए आंसर करिएगा। कर्म का तद्भव शब्द आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कर्म का तद्भव शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। कर्म एक तत्सम शब्द है। आपको बताना है इसका तद्भव रूप क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा काम। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। काम करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। दीपदान के रचनाकार कौन है। किसकी रचना है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा डॉक्टर राजकुमार वर्मा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। राजकुमार वर्मा की रचना है दीपदान। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 70 के लिए। भुजा का संधि विच्छेद क्या होता है।
सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। ऊर्जा का संधि विच्छेद क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भू धन ऊर्जा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भूजा का संधि विच्छेद होता है भू धन ऊर्जा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, जो वाक्यांश किसी शब्द के, अब पहले क्वेश्चन को समझिएगा, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर, किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। उसे कहते हैं प्रत्यय। सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 72 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक मुहावरा आपको दिया गया है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। केर बेर का संग होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 73 के लिए। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चतुर होना। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ होता है चतुर होना, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 74 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 74 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रसारण का विलोम शब्द क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रसारण का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होता है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आंकुचन। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रसारण का विलोम शब्द होता है आंकुचन, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 75 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विरासत का अर्थ क्या होता है। सभी लोग इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 75 है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विरासत का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुरखों से प्राप्त। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। विरासत का अर्थ होता है पुरखों से प्राप्त, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया जिसमें आपके 75 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। वेरी गुड दोस्तों। शिल्पी गुड, अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छे। मनीषा वेरी गुड, आपका भी अच्छा स्कोर है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे, गुड। अमित वेरी गुड, आपका भी अच्छा स्कोर है। राजन वेरी गुड, शिव कुमारी गुड, जिद्दी गर्ल, आप सभी के अच्छे स्कोर हैं, बहुत अच्छे, गुड। टारगेट वेरी गुड, एपी बहुत अच्छे, राम कुमारी वेरी गुड, रीना, शिवम बहुत अच्छे, सभी के अच्छे स्कोर हैं, गुड। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, आप सभी का सिलेक्शन होगा। वेरी गुड दोस्तों। चलिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। दीपक वेरी गुड। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।